नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में कहा कि वो किसान आंदोलन को पवित्र मानते हैं, लेकिन इस आंदोलन में छिपे बैठे आंदोलनजीवी इसको अपवित्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने टोका टाकी की तो पहले उन्होंने हंसकर टाल दिया, लेकिन फिर बोले कि अब हद से ज्यादा हो रहा है। विपक्ष पर बरसते हुए प्रधानमंत्री बोले कि कांग्रेस एक कंफ्यूज पार्टी है और अपने राजनीतिक हितों के लिए कृषि सुधार कानूनों पर भ्रम फैला रही है। उन्होंने किसानों को बातचीत से समाधान का न्योता देते हुए सुधार विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। मोदी ने कहा कि इस देश का किसान पूरी तरह आजाद है। नए कानून किसानों के अधिकार नहीं छीन रहे हैं, बल्कि पुराने अधिकारों के साथ उन्हें नए विकल्प भी दे रहे हैं। लेकिन अशांति फैलाने वाले लोग नहीं चाहते कि इस मुद्दे का समाधान हो। मुझे 1 मिनट का विराम देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। प्लीज आप मत, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय अधीर रंजन जी, प्लीज अधीर रंजन जी, प्लीज 1 मिनट बैठिए। जब कोई भी प्रतिपक्ष का माननीय नेता या सदस्य बोलता था तो मैंने सभी से कहा कि सब बात ध्यान से सुने, किसी को टोका टोकी नहीं करें। आपने अपनी बात कह चुके हैं, उनका जवाब माननीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा अपनी बात। ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत सुधार विरोधी गैंग पर बरसे मोदी। जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा। आंदोलन पवित्र, आंदोलन जीवी अपवित्र। आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते। आंदोलन जीवी होते हैं वो ऐसे तरीके। नए कानून बंधन नहीं विकल्प। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है, ऐसे कानून है। लोकसभा में बुधवार की शाम 4 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने पहुंचे तो उन्होंने कृषि सुधार कानूनों पर फैले भ्रम जाल को काटने की कोशिश की और किसानों को बातचीत का न्योता दिया। आंदोलन कर रहे सभी किसान साथियों की भावनाओं का ये सदन भी और ये सरकार भी आदर करती हैं, आदर करती रहेगा। और इसीलिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री, जब ये आंदोलन पंजाब में था तब भी और बाद में भी, लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं, किसानों के प्रति सम्मान भाव के साथ कर रहे हैं। बातचीत में किसानों की शंकाएं क्या है वो ढूंढने का भी भरपूर प्रयास किया गया। उनसे लगातार कहा गया कि भाई अपन एक मुद्दे पर चर्चा करें। और नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इस विषय में विस्तार से बताया भी है राज्यसभा में, तो क्लोज बाय क्लोज चर्चा करने के लिए भी कहा। और हम मानते हैं कि अगर इसमें कोई कमी हो और सचमुच में किसान का नुकसान करते उसमें बदल करने में क्या जाता है जी। ये देशवासियों के लिए है। अगर कोई निर्णय करते हैं तो किसानों के लिए है। लेकिन हम इंतजार करते हैं, अभी भी हम इंतजार करते हैं कि वो अगर कोई चीज स्पेसिफिक बताते हैं और अगर वो कन्विंसिंग है तो हमें कोई संकोच नहीं है। कानून लागू होने के बाद न देश में कोई मंडी बंद हुई है, कानून लागू होने के बाद न कहीं एमएसपी बंद हुआ है। ये सच्चाई है जिसको हम छुपा करके बातें करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, एमएसपी की खरीदी भी बढ़ी है और ये कानून नए बनने के बाद बढ़ी है। मोदी ने जैसे ही कृषि सुधार कानूनों पर पक्ष रखा, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। ये
ये हो हल्ला, ये आवाज, ये रुकावटें डालने का प्रयास एक सोची समझी रणनीति के तहत है। और सोची समझी रणनीति ये है कि जो झूठ फैलाया है, जो अफवाहें फैलाई हैं, उसका पर्दाफाश हो जाएगा, सत्य वहां पहुंच जाएगा तो उनका टिकना भारी हो जाएगा। और इसलिए हो हल्ला करते रहो, जैसा बाहर करते हैं वैसा अंदर भी करते रहो, यही खेल चलता रहा है। लेकिन इससे कभी भी आप लोगों का विश्वास नहीं जीत पाओगे, मान के चलो। माननीय अध्यक्ष जी, ऑर्डिनेंस के बाद और पार्लियामेंट में कानून बनने के बाद किसी भी किसान से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले जो हक उनके पास थे, जो व्यवस्थाएं उनके पास थी, उसमें से कुछ भी इस नए कानून ने छीन लिया है क्या? इसकी चर्चा, उसका जवाब कोई देता नहीं है। सब कुछ वैसा का वैसा वो है पुराना। क्या हुआ है? एक अतिरिक्त विकल्प व्यवस्था मिली है, वो भी क्या कंपलसरी है? किसी कानून का विरोध तो तब मायना रखता है कि जब वो कंपलसरी हो। ये तो ऑप्शनल है। आपको मर्जी पड़े यहां जाना है जाइए, आपको मर्जी पड़े वहां नहीं जाना है वहां जाइए, जहां ज्यादा फायदा हो वहां किसान चला जाए, ये व्यवस्था की गई है। और किसान कानून पर भ्रम फैलाने वालों को आड़े हाथों लिया। अतिरंजन जी प्लीज, अब ज्यादा दादा प्लीज। ये नए कानून अध्यक्ष जी किसी भी के लिए बंधन करता नहीं है। ऐसे कानून है, उनके लिए ऑप्शन है, और जहां ऑप्शन है वहां विरोध के लिए कोई कारण ही नहीं बनता। हाँ, ऐसा कोई कानून जो ऐसे थोप दिया हो उसके लिए विरोध का कारण बनता है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को, और मैं देख रहा हूं आंदोलन का एक नया तरीका है। क्या तरीका है? आंदोलनकारी जो होते हैं वो ऐसे तरीके नहीं अपनाते, आंदोलनजीवी होते हैं वो ऐसे तरीके अपनाते हैं। और वो कहते हैं ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अरे भाई, जो कुछ हुआ ही नहीं, जो होना नहीं है, उसका भय पैदा कर करके, और पिछले कई सालों से लगातार सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आ जाए, कोई निर्णय नहीं हुआ है और एकदम से तूफान खड़ा कर दिया जाए, आग लगा दी जाए देश में। ये जो तौर तरीके हैं, उन तौर तरीके जो भी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो भी अहिंसा में विश्वास करते हैं, उन सबके लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये सरकार की चिंता का नहीं, देश की चिंता का विषय होना चाहिए। सरकार किसानों को ज्यादा विकल्प देने की सोच के साथ सुधार कानून लेकर आई, लेकिन आंदोलन की आड़ में अपने एजेंडा चलाने वालों ने जब किसानों का धरना हाईजैक कर लिया तो सियासी हित साधने वाले भी धरने से जुड़ गए। किसानों के मंच से मांग उठी कि कानून नहीं चाहिए, तो ऐसा ही नारा विपक्ष की ओर से लोकसभा में लगा, जिसका जवाब प्रधानमंत्री ने बड़े सटीक अंदाज में दिया। हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों? पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है, और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। प्रधानमंत्री के इस बयान पर कांग्रेस सांसदों ने एक बार फिर हंगामा किया, तो प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बताया। इतने सुधार हुए, करीब करीब 6 दशक तक इस देश में एक चक्री शासन किया। ये पार्टी का ये हाल हो गया है कि पार्टी का राज्यसभा का तबका एक तरफ चलता है और पार्टी का लोकसभा का तबका दूसरी तरफ चलता है। कांग्रेस पार्टी किसान कानून सरकार के विरोध में खड़ी कांग्रेस को मोदी ने तार्किक और नैतिक दोनों आधार पर घेरा। और उमंग के साथ, क्या हम सामंतशाही हैं क्या कि देश की जनता याचक की तरह हमसे मांगे, उनको मांगने के लिए मजबूर करें?
ये मांगने के लिए मजबूर करने वाली सोच लोकतंत्र की सोच नहीं हो सकती। मान्य सरकारें संवेदनशील होनी चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से जनता की भलाई के लिए सरकार ने जिम्मेवारियां लेकर के आगे आना चाहिए और इसलिए राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवियों को जमकर घेरा था और लोकसभा में भी ऐलान कर दिया कि सरकार आंदोलन को पवित्र मानती है, लेकिन आंदोलन के नाम पर देश विरोधी साजिश रचने वालों के साथ खड़े होने वालों को अपवित्र। मैं किसान आंदोलन को पवित्र मानता हूं और भारत के लोकतंत्र में आंदोलन का महात्म्य है और रहने वाला है और जरूरी भी है। दंगाबाज लोग जो जेल में हैं, जो संप्रदायवादी लोग जो जेल में हैं, जो आतंकवादी लोग जेल में हैं, जो नक्सलवादी जेल में हैं, उनकी फोटो लेकर के उनकी मुक्ति की मांग करना ये किसानों के आंदोलन को अपवित्र करने का प्रयास है कि नहीं? सुधारवादियों और देश विरोधियों ने किसान आंदोलन में अपना अड्डा जमा लिया है। प्रधानमंत्री ने आंदोलन जीवियों को घेरने के साथ साथ किसान संगठनों को बातचीत का न्योता दिया है। बीते 3 दिनों में मोदी 2 बार किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रण दे चुके हैं। सवाल अभी बरकरार है कि भ्रमजाल में फंसे किसान क्या बातचीत के लिए तैयार होंगे? और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे यूपी पुलिस के साथ बिकरू कांड जैसी बड़ी वारदात दोहराने की साजिश। कानपुर में विकास दुबे की तरह कासगंज में पुलिस वाले की हत्या के बाद यूपी पुलिस का बदलापुर पार्ट 2। एक छोटे से ब्रेक के बाद